कराची पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक हो गया। मुबैना तशद्दुद से नौजवान इरफान की मौत के बाद 3 ASI समेत 7 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। वाक़े की इंक्वायरी जारी है। लाश के पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया गया। जाँ बहक नौजवान इरफान बहावलपुर का रिहायशी था और कराची घूमने के लिए आया हुआ था। अहल खाना के मुताबिक इरफान को बुध की सुबह आयशा मंजिल से हिरासत में लिया गया और अगले रोज जुमेरात की शाम इरफान के चचा को पुलिस ने बुलाकर मौत से आगाह किया। जहां बहक नौजवान के साथियों का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर पुलिस एहलकार लातों और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। 2 दिन तक पट्टी बांधकर मुख्तलिफ मकामात पर घुमाते रहे। इरफान तशद्दुद से हलाक हुआ तो पट्टी खोल दी गई। कराची पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक हो गया। मुबैना तशद्दुद से नौजवान इरफान की मौत के बाद 3 ASI समेत 7 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। वाक़े की इंक्वायरी जारी है। लाश के पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया गया। जाँ बहक नौजवान इरफान बहावलपुर का रिहायशी था और कराची घूमने के लिए आया हुआ था। अहल खाना के मुताबिक इरफान को बुध की सुबह आयशा मंजिल से हिरासत में लिया गया और अगले रोज जुमेरात की शाम इरफान के चचा को पुलिस ने बुलाकर मौत से आगाह किया। जहां बहक नौजवान के साथियों का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर पुलिस एहलकार लातों और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। 2 दिन तक पट्टी बांधकर मुख्तलिफ मकामात पर घुमाते रहे। इरफान तशद्दुद से हलाक हुआ तो पट्टी खोल दी गई।